हमारे लिए मर मिटने वालों की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे, देश कैसे चल सकता है? भाई और बहनों, इन आतंकी हमलों के बीच पुलिस वालों द्वारा दिन रात एक करके मुंबई को सुरक्षित बनाने के बीच मुंबईकरों की अपनी जीवटता भी अलग ही है। जब मुंबई में बम धमाके हुए, उसके अगले ही दिन मुंबईकर अपने अपने काम पर निकल गए थे। 26/11 के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला। वे दुखी जरूर थे, उन पे नाराजगी भी थी, गुस्सा भी थे, लेकिन वो रुके नहीं। इन सब के बावजूद सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, हम कब तक ऐसे ही सफर करते रहेंगे? आखिर कब तक आतंकवादियों को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी? साथियों, आपके इस चौकीदार ने आपकी इच्छा के हिसाब से ही उस बेबसी से, उस बंदिश से भारत को बाहर निकाला है। साथियों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं, मावला। अब हम आतंकियों को घर में घुस करके मारेंगे। और ये हमने डंके की चोट पर कह दिया है और करके भी दिखाया है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने वाले कल्चर को हमने बदल दिया है। इतना ही नहीं साथियों, याद करिए, जब लोकसभा चुनाव के दौरान आईपीएल के मैच कराने से कांग्रेस की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, याद है? 2009 में, 2014 में ये हमारे सुरक्षा बलों पर, हमारी एजेंसियों के सामर्थ्य पर ये कांग्रेस का अविश्वास था। अब आज की परिस्थिति देखिए, कुछ दिन पहले ही नवरात्रि भी थी, शक्ति की पूजा चारों तरफ हो रही थी, धामधूम से देश ने रामनवमी मनाई, बढ़ चढ़ करके लोगों ने हनुमान जयंती मनाई। अब 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस का समारोह होंगे। पवित्र रमजान की तैयारियां चल रही हैं और इन सबके बीच लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और आन बान शान के साथ आईपीएल भी चल रहा है। जरा कोई पूछो तो, पुलिस तो वही है भाई। ये मोदी में क्या दम है कि सब कुछ आराम से चल रहा है और तुम क्या करते थे? नहीं, चुनाव है, पुलिस काम में है, आईपीएल खेलेंगे, कुछ हो जाएगा तो जाओ अफ्रीका जाके खेलो। और फिर हमको पूछते, मोदी तुमने क्या किया? आपको क्या लगता है भाई? साथियों, देश ऐसे ही तो चलता है। आज हमें खुद पर विश्वास है कि अगर आतंकियों ने कोई हरकत की तो उसे पाताल में भी खोज करके मारेंगे। भाई और बहनों, इस परिवर्तन को हमें स्थायी बनाना है, परमानेंट बनाना है।
और मुझे बताइए, ये जितने लोग कतार में खड़े हैं आजकल प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो लोग मन में बैठ सोचे हैं थोड़ा इधर हो जाए तो मिल बैठ जाएगा, दर्जी को बुला बुला करके कपड़े बनवा रहे हैं। कोई 8 सीट लड़ रहा है कर्नाटका में, एक पार्टी 8 सीट लड़ रही है और वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार सबसे श्रेष्ठ है। कोई 20 सीट लड़ रहे हैं, बोले हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कोई 40 सीट लड़ रहा है, बोले हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने भी प्रधानमंत्री पद की कतार में चेहरे दिखते हैं, आप मुझे बताइए इसमें से कौन है जो आतंकवाद को खत्म कर सकता है? आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है? तो फिर इंतजार किस बात का? इसके लिए आपको महायुति एनडीए के पक्ष में अपना वोट डालना होगा। आपका हर वोट चौकीदार को मजबूत करेगा।